Good morning, students. Today we are going to start class 7th English grammar, chapter number 20, active and passive voice. Okay, students, now we start. देखिए, सबसे पहले इसके टाइटल के बारे में बात करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जिस प्रकार से हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा, वाच्य दो होते हैं, आपके कृतवाच्य और क्रमवाच्य। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है बेटे क्रमवाच्य। अब जानते हैं इसके बारे में क्या है यहाँ पर। अ वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वॉइस जो होती है, वाच्य जो होती है, एक क्रिया का रूप होता है विच एक्सप्रेसेस इट्स कनेक्शन विद द डूअर मीन्स द सब्जेक्ट। इसका मतलब जो है सब्जेक्ट के साथ में जो कनेक्शन किया जाता है, संबंध किया जाता है। इट मेक्स क्लियर वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग और समथिंग इज बीइंग डन टू इट। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, यानी कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, या समथिंग इज बीइंग डन टू इट, या इसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। आइए जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं ये काइंड्स ऑफ वॉइसेस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइसेस। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस अभी बताया था मैंने आपको, कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस क्रमवाच्य। इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस में जो है कर्ता प्रधान होता है, किसी काम को करता है व्यक्ति, और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, मतलब कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। एक्टिव वॉइस डेफिनेशन इज, इन एक्टिव वॉइस द वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग। यानी एक्टिव वॉइस में क्या दिखाया जाता है कि क्रिया क्या दिखाती है कि सब्जेक्ट कोई कार्य करता है। मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल द फार्मर ग्रोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी किसान क्या करता है, फल और सब्जियां उगाता है। अब देखिए कैसे हैं यहाँ पर, देखिए द फार्मर इज सब्जेक्ट हेयर एंड ग्रोज वर्ब एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट शुरू में आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट्स आते हैं। यानी इसमें कौन काम कर रहा है, फार्मर, यानी किसान क्या करता है, क्रिया क्या है यहाँ पर, क्रिया मीन्स वर्ब, यानी ग्रो, पैदा करता है या उगाता है, और क्या उगाता है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, आपको समझ में आया। दो तीन चीज़ें होती हैं एक्टिव वॉइस में आपकी जनरली, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। द पैसिव वॉइस शोज दैट द समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या दिखाया जाता है कि कुछ कार्य जो है किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, किसी कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। यानी अगर हम बात करें अर्थ के बारे में तो दोनों का सेम ही मीनिंग निकलता है। जैसे कि राम फुटबॉल खेलता है, तो इसमें राम कार्य कर रहा है, या फिर हम ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, राम प्लेज फुटबॉल, या फिर हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में कि फुटबॉल राम के द्वारा खेली जाती है, तो द फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन बाय द फार्मर, यानी फल और सब्जियां किसान के द्वारा उगाए जाते हैं। यानी पहले वाला सेंटेंस को इसमें रिपीट किया गया है, द फार्मर ग्रोज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इसको ये एक्टिव वॉइस में दर्शाया गया था। और इन सेकंड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था आपका पैसिव वॉइस में, वो सब्जेक्ट बन जाता है, फिर वर्ब लगाकर हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब लगती है, फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। जो इसमें पहले वाले में सब्जेक्ट था वो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है। जनरल रूल्स देखिए इसके बारे में, रिप्लेस द सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट। इसमें जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बनाते हैं, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। फिर यूज रिलेवेंट हेल्पिंग वर्ब, यानी जो भी आपकी उपयुक्त सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगाई जाती है। पुट बाई आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में अकॉर्डिंग टू द टेंस हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब पुट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस आफ्टर बाई, और उसके बाद में यानी आप बाई लगाते हैं वर्ब के बाद, और बाई के बाद में आप सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दिखाया गया है कि यहाँ पोस्टमैन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और डिलीवर्स वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है लेटर्स। अब जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, जो इसका आपका ऑब्जेक्ट होएगा वो इधर को आके हम सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे उसको, लेटर्स। फिर जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें इजमार हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है बेटा।
तो लेटर्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी, और आफ्टर दैट बाई, एंड जो इसका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो आफ्टर दैट आ जाएगा लास्ट में एज ए ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बन जाएगा कि लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब देखिए कुछ चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ द सब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन चेंज इट एज फॉलोज। अब देखिए जो कर्ता जो होती है, अगर हम नाम के रूप में ले जाते हैं तो सब्जेक्ट आप जानते हैं, अगर नाउन के रूप में होते हैं जैसे कि राम हो गया, सीता हो गई, मदर हो गई, तो ये तो एज ए नाउन होते हैं ये सब्जेक्ट। बट अगर हम इन प्लेस आपको प्रोनाउन यानी सर्वनाम के रूप में इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे नेहा लड़की है तो नेहा के लिए शी लगा सकते हैं, और राम जो है लड़का है यानी आपका मैस्कुलिन जेंडर है उसके लिए ही यूज़ करते हैं, और प्लेयर्स हैं जो प्लूरल होते हैं उनके लिए दी यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस में जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है, ये प्रोनाउंस दिए हुए हैं आई, वी, यू, हुम, ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं क्या करेंगे, आई का होता है बेटा मी, और वी का अस होता है, यू का यू होता है, हुम का बाई हुम होता है। और जैसे एक्टिव वॉइस में ऐसे ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, और दे का दैम। और हम जब अगर हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो इनका अपोजिट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।